नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। ये कैसा वरदान मिला है मुझे जो सही समय और सही स्थान पर पहुंच ही जाता हूं। महादेव प्रणाम। महादेव, कल तक जिससे छुटकारा पाने की बात कर रहे थे, आज स्वयं उसे ही अपने हाथों से उठाकर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये अपने आप बहते हुए चला आया था। अपने आप? अपने आप? क्या पता जिसने इस कमल पुष्प को आपके नाम से सजाया है वो देवी, क्या पता किसी दिन अपने आप यहां चली आए। अरे नहीं, ये फूल अपने आप नहीं आए, इसे लाया गया है। हाँ, और ये फूल ये लाया ये। अरे हाँ, तो ये बात बताना भूल ही गया। जब से प्रजापति दक्ष के भवन से तुम ये कमल पुष्प उठाकर यहाँ ले आए हो, तब से वहां हलचल मची हुई है। पहले तो प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रजा और सती के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और उसके पश्चात अब महासभा बुलाई गई है। चंद्र, इंद्र, सप्तर्षि सब आ रहे हैं। अवश्य कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसका कारण तुम हो नंदी। प्रजापति दक्ष जो महादेव का नाम तक नहीं सुनना चाहते, तुम उनके भवन में पहुंचे, सती से मिले, उनसे बात की, और उनसे महादेव का नाम लिखे कमल पुष्प लेकर यहां पहुंचे। क्रोधित तो होना ही था उन्हें। क्रोधित? अब देखना महासभा का परिणाम क्या निकलता है। से तो संबंध पहले ही अच्छे नहीं थे, और तुमने आग लगा दी। नंदी को मेरी बहुत परवाह है देवर्षि, बहुत प्रेम करता है ये मुझसे। इसको लगा कि जिन पंखुड़ियों पर मेरा नाम लिखा है उन्हें फेंका कैसे जा सकता है। बस इसीलिए अपने साथ ले आया। सत्यवचन महादेव। निस्संदेह नंदी आपका सबसे बड़ा भक्त है। परंतु महादेव, महासभा का क्या? कुछ तो हुआ है स्वामी, वरना आज ऐसा शक्ति प्रदर्शन सारे नगरवासियों के सामने, सती के सामने, और फिर इस महामंडल की घोषणा। क्यों स्वामी? प्रजापति, मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था कि नंदी का यहां आना और ये महासभा, क्या इन दोनों का कोई संबंध है? कदापि नहीं। बहुत लंबे समय से महामंडल की बैठक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संसार में सब कुछ सकुशल है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। यही कारण है ना स्वामी? बिल्कुल। वसंत उत्सव के बारे में तो हम सब भूल ही गए। कब आयोजित करना है स्वामी? इंद्र, चंद्रमा और सप्त ऋषियों से
महामंडल के आयोजन पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही वसंतोत्सव के बारे में मैं कुछ निर्णय ले पाऊंगा। पिताजी, इस बार महामंडल की बैठक का सारा प्रबंध मैं करूं? किसी भी समारोह का आयोजन तुम्हारे बिना संभव हो ही नहीं सकता। अवश्य कर, अपनी बहनों के साथ मिलकर करो। अरे हां, बहनों से याद आया, मैंने अमात्य से कहा था कि इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषियों को बुलाने के लिए, ताकि मैं उनसे महामंडल के बारे में विचार विमर्श कर सकूं। और देखना, चंद्रमा को जो निमंत्रण जाए उसमें यह स्पष्ट हो कि रोहिणी और रेवती अवश्य साथ में आए, अन्यथा मेरी दोनों पुत्रियां मुझसे रूठ जाएंगी। तब तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। हम सभी बहनें कितने दिनों बाद एक साथ होंगी। दक्ष की महासभा? अब किस लिए? प्रणाम महर्षि। प्रणाम महर्षि दत्त जी। महर्षि कुछ चिंतित लग रहे हैं। प्रजापति का निमंत्रण है महासभा के लिए। आप तो जानते हैं, पिछली बार शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया गया था। महासभा, या महासभा के नाम पर प्रजापति का और एक षड्यंत्र। मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ है हमारे महादेव, जिन्हें हम पूजते हैं, और दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, जो केवल इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि महादेव से कैसे उनका ईश्वरत्व छीन सके। यदि उनकी दो पुत्रियों का विवाह मेरे पुत्र चंद्र के साथ नहीं हुआ होता, तो मैं पिछली बार भी उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। इस बार मैं अपने स्थान पर चंद्र को भेज दूंगा। नहीं, चंद्र को नहीं, आप ही जाइए। पता नहीं वहां क्या हो। किंतु अनसुईया, हमारे पुत्र को अपने दायित्व का निर्वाह कभी तो करना होगा। हर बार मैं सब कुछ संभालने के लिए नहीं रहूंगा। कब सीखेगा वो? वैसे मैंने उसे बुलाया है। आप ही कुछ कहिए, समझाइए इन्हें। चंद्रमा का इस महासभा में सम्मिलित होना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, सबके भले का ही होगा। संभवतः चंद्रमा ही उस महान परिवर्तन का कारण बन जाए। ओ, वहां उसे ध्यान से रखिए। यहाँ देवराज इंद्र विराजमान होंगे, वहां सप्तऋषि, और यहाँ चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, उनके पास शीतल जल अवश्य रखा हो। सती को ऐसे देख कितना अच्छा लग रहा है ना स्वामी। ऐसा लगता है मेरी सती में नव चेतना भर गई है। तुम हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य हो, फिर भी संस्कारों के बारे में तुम्हारा ज्ञान और सबसे कहीं अधिक है। वो इसीलिए क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं। नहीं, इसका एक कारण और भी। जब तुम अपने माता के गर्भ में थी, तो मैंने उन्हीं के समीप बैठ मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों की रचना की थी। वैसे तो हमारी सारी बेटियों में कोई ना कोई गुण अवश्य है, किंतु तुम में तो मानो वो सारे गुण एक साथ समाये हुए हैं सती।
मुझे जो कुछ भी मिला है आप दोनों से ही तो मिला है। मैं रोहिणी और रेवती दीदी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। पता नहीं कब चंद्रमा उन्हें लेकर यहाँ आएंगे। क्या बात बता रही है आपको? आपके पिता का निमंत्रण। हमें समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये सब कुछ क्यों? कोई बात हो, ये अनिवार्य तो नहीं। हो सकता है पिताजी ने ऐसे ही। बिना किसी कारण आपके पिता कुछ नहीं करते। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। महासभा की बैठक तो हर समय बुलाई जाती है, इसमें इतनी आश्चर्य वाली बात कौन सी है? बल्कि महामंडल के विषय में विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करना इस बात का साफ प्रमाण है कि पिताश्री आपको कितना महत्व देते हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, हम रेवती दीदी को साथ लेके जाएं। और कोई विकल्प है क्या? पहले हम अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, उसके बाद रेवती को साथ लेते हुए प्रजापति के भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। शिव और शक्ति को मिलवाने के लिए आप चंद्रमा को संकट में ना डालिए। अनसुईया, आप माँ हूँ उसकी चिंता करना मेरी प्रवृत्ति है। उसकी मां होने के नाते आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। सारा ब्रह्मांड धन्य होगा। हमें तो गर्व होना चाहिए उस पर। जो होना है वो होके रहेगा। भाग्य तो जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। आज याद आई माँ की? प्रतिदिन आती है माँ, रोज रात को जागकर वहां से तुम्हें तो देखता हूँ। और दिन में याद नहीं आती? अब रात भर जागूंगा तो दिन में तो सोऊंगा ना। क्या हुआ माँ, कोई बात है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं पुत्र, आओ बैठो ना। कोई बात है माँ? अवश्य आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ नहीं चंद्र, तुम तो समझते हो ना, मां तो सदैव अपने बच्चों की चिंता करती रहती है। इन्हें तो कभी कभी तुम्हारी चिंता ना होने की भी चिंता हो जाती है। जाओ पुत्र, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज्ञा दीजिए। मैं अभी आई। चंद्र,
तुम्हें विलंब हो रहा है, चलो। अनुमति दीजिए माँ। यदि उसे सचेत कर देते तो क्या हो जाता? एक संकेत तो दे सकते थे ताकि वो आने वाली विपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता। अनसुया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। वो मेरा भी पुत्र है और जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी है। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी चिंताएं भोलेनाथ के चरणों में रख देता हूं। क्योंकि भोलेनाथ ने हमेशा हमारी रक्षा की है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, और अब चंद्र का मार्गदर्शन भी वे स्वयं ही करेंगे और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे।